दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ नागौर जिले के झैल उपखंड के रोड थाना क्षेत्र की सहदेव भाकर और करिश्मा चौधरी की लव स्टोरी के बारे में। मामला करिश्मा चौधरी से शुरू हुआ था। बात ये हुई कि हमारे नागौर और गांवों में बाल विवाह हो जाता है और करिश्मा चौधरी एक होनहार, खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया और बहुत खूबसूरत लड़की थी और उन्होंने उसकी शादी वहां के कोई पास के गांव में हो गई थी। मामला शुरू होता है जब हमारे नागौर में और गांवों में ज्यादातर बाल विवाह हो जाता, जब गौने की बात आई, जिसे हमारे राजस्थान में मुकलवा कहते हैं। जब उसे भेजने की बात आई तो करिश्मा ने कहा कि मैं अभी पढ़ाई करूंगी और पढ़ाई करने के बाद कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें ससुराल जाना है, परिवार वालों का कहना था। लेकिन उन्होंने नर्सिंग का बहाना देकर वो टाल मटोल करती थी और कहा मेरी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई, और बाल विवाह हो जाता है। ऐसा करते करते वो टाइम निकल जाता है। टाइम निकलने के बाद फिर करिश्मा चौधरी वो कहती है कि मेरे को एक नर्सिंग का कोर्स करना है। फिर वो नागौर के तरनऊ के कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। वहां पर एक 28 साल का और करिश्मा 20-22 साल की शिक्षक था। उसका नाम नाम था सहदेव भाकर, जो रातंगा निवासी नागौर जो रोड थाना के अंतर्गत आता है। मामला शुरू हुआ और मामला शुरू होने के बाद में तरनऊ में जब वो एडमिशन ले ली वहां कॉलेज में और वहीं रहती थी। फिर सहदेव भाकर भी एक शादीशुदा था और उसके भी अनबन थी परिवार से। फिर उन्होंने 2-3 महीने बाद करिश्मा चौधरी ने कह दिया कि मेरे मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सहदेव भाकर ने समझाया कि मैं भी एक शादीशुदा हूँ, आगे भी मेरी एक शादी हो चुकी है और वहां मेरी अनबन है। और फिर ये 4-6 महीने निकालते हैं। निकालने के बाद में सहदेव भाकर का रिश्ता टूट जाता है और फिर करिश्मा ने उनको टॉर्चर किया और टॉर्चर करके उन्होंने सहदेव भाकर से परिवार को भी बता दिया मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। सहदेव भाकर एक शिक्षक था और आतंगा निवासी था। करिश्मा चौधरी एक नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए धारणा गांव से आई थी और इसका बाल विवाह भी हो चुका था। और ये एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी। और सहदेव भाकर गांव में के एक सामान्य सरल स्वभाव का आदमी था और फिर वो कोई एक परीक्षा देने के लिए अजमेर गया था। अजमेर से वहां पर कोई औरत आती है, उनको समझाती है और बातें करते हैं। फिर एक गाड़ी आती है, गाड़ी में सहदेव भाकर को खींचकर अंदर डाल देते हैं। फिर जाइल के गांव होता है, वहां पर उनको डाल देते हैं। 12 जून 2025 की रात को करिश्मा ने कहा कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे डर लगता है। तो 15 जून को रातंगा के पास के एक खेत में जब लाश मिली, वो शरीर पर चोटों का निशान मिला, सबूत मिले। पुलिस ने जांच में पाया कि करिश्मा के चाचा और रिश्तेदारों ने अगवा करके और किलिंग यानी हत्या की शक्ल दे दी। नागौर में खबर फैलते ही लोगों के दिल में सन्नाटा छा गया और अपराध की कहानी बन गई।
करिश्मा का टूटना, सहदेव की मौत के बाद करिश्मा टूट गई थी और घंटों घंटों तक रोती और सहदेव की तस्वीर देखती और खबरों के अनुसार करिश्मा 2-3 महीने की गर्भवती भी थी। इसमें छठा अध्याय आता, करिश्मा ने भी आत्महत्या कर ली थी। करिश्मा खुद ने 28 जून 2025 को सुबह करिश्मा ने अपने खेत घर में अगरबत्ती जलाई और सहदेव की तस्वीर को देखा और कमरे में फांसी लगा ली। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। कमरे में तस्वीर और फंदा, सब कुछ ये कह रहा था कि दोनों गांवों रातंगा और धारणा की एक अधूरी मोहब्बत गूंज रही है। समाज का न्याय, पुलिस ने सहदेव हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल वही नहीं होते हैं और प्यार अपराध गांवों में इज्जत हैसियत रखती है, इंसानियत और इज्जत बड़ी होती है। रातंगा और धारणा की गलियों में लोग दोनों को सच्चा प्यार कहते थे, लेकिन समाज और परिवारों को इन्हें जीने नहीं दिया। दो अलग अलग गांवों की मिट्टी में पैदा हुए और दिल को जो साथ रखना चाहते थे, लेकिन नहीं रह पाई। सहदेव और करिश्मा की ये कहानी बताती, अगर प्यार होता है तो सच्चाई होता है, कितना ही दबाओ दबता नहीं है। और फिर ये आज ये मोहब्बत की घटना जो एक विस्फोट ला दिया, क्योंकि करिश्मा और सहदेव भाकर की एक अध्याय बन गया। दो गांवों में अलग अलग पैदा हुए और नर्सिंग करने के लिए आई थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, होना ही ऐसा लिखा था। आज सहदेव भाकर इस दुनिया में नहीं है और 2-3 दिन बाद करिश्मा चौधरी भी फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान देती थी। सहदेव भाकर एक शिक्षक और होनहार समझदार आदमी था। उन्होंने कहा परिवार वालों से बात कर ले, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ऐसी घटनाएं जब आती है तो हम जो सटीक खबर थी हमने आपको बताई, रातंगा और तारना गांव की। और पहले उनका जो कि उनकी शादी हो चुकी थी करिश्मा चौधरी की, जो एक नर्सिंग की छात्रा थी। और सहदेव और करिश्मा एक दूसरे से के लिए अलग रहते ही नहीं थे। सहदेव ने करिश्मा को समझाया कि उसका साथ और करिश्मा का महसूस किया और उसके सपनों का अब सहदेव का नाम जुड़ गया था। लेकिन करिश्मा का बाल विवाह और पारिवारिक दबाव उन प्यार की राय एक बड़ी बाधा थी। धारणा में परिवार का यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सहदेव ने पहले शादीशुदा होने का भी एक मुश्किल और बना हुआ था, फिर भी दोनों का निर्णय साथ रहे और लव इन में रहने लगे। नौ करीब 9 महीने तक प्यार चलता रहा और करिश्मा के परिवार नागौर पीछा करके आए, तुम्हारी बेटी का रिश्ता एक समाज में कलंक है, शादीशुदा कलंक बनी हुई शादीशुदा और गलत लोगों के साथ घूम रही है, क्योंकि ये गांवों में बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती है। बच्ची लव इन रिलेशन में रहती है तो गांवों में इनका बहुत अपमान करते हैं कि आपकी बेटी फलाना के साथ फिर रही है। ऐसा नहीं होता है हमारे गांवों में। और 12 जून 2025 को जो सहदेव अजमेर गया था, अजमेर से वहां कुछ लोगों ने पीछा किया। 15 जून को 2025 को सहदेव भाकर की मौत हो गई और सहदेव भाकर अपने परिवार का इकलौता बेटा था जो रातंगा निवासी था। हाल ही रोड थाने में अब
जो दोषी थे उसके चाचा बताए जा रहे हैं, कुछ उनके परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, और आगे इन लोगों को क्या सजा होगी, ये सजा तो अदालत देगी। फिलहाल आरोपी जेल में है और अपराध दो गांवों की मिट्टी में पैदा हुए और अलग अलग गांव में रहे, लेकिन एक प्यार की मिसाल बनकर। और जब सहदेव बाकर की मौत हो गई 15 तारीख को, और 16-17 तारीख 15 तारीख को करिश्मा ने भी अपनी जान दे दी। लव इन की सटीक और क्राइम स्टोरी मैंने आपको बताई है। करिश्मा चौधरी एक नर्सिंग की छात्रा थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने परिवार वालों से कहा कि मेरा एक कोर्स है, कोर्स करने के बाद टाल मटोल कर दिया था, लेकिन परिवार वाले मानने वाले नहीं थे और नतीजा मौत। जब से देव बाकर की हत्या हो गई और उनको पुलिस ने भी पकड़ लिया, पुलिस अपना काम कर रही है। आगे क्या सजा देंगी पुलिस, वो तो अदालत का काम है। इसके बारे में भी अगर हमारे पास कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आज लव इन रिलेशन का ये आपको मैंने ये कहानी बताई थी, और हम जो भी कहानी बताते हैं वो सटीक और बहुत ही बढ़िया कहानी बताते हैं, जो सच हो सच ही मत हम बताते हैं। हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा काम एक सच्चाई को उजागर करना है, और हम लोग सच्चाई बताते हैं। जो न्यूज़ चैनल अखबारों में जो भी घटना होती है उसके आधार पर हम बताते हैं। जय जवान जय किसान।